हो ओपोनोपोनो प्रेयर, जिसके मदद से आप खुद को फिजिकली ही नहीं, मेंटली ही नहीं, स्पिरिचुअल तरीके से भी हील कर सकते हैं, जिसे एक हवाईयन प्रेयर भी कहते हैं। अब इसे हवाईयन प्रेयर क्यों कहते हैं? एक अमेरिका में लेक है, एक द्वीप है जहाँ पर लोग बसते हैं। वहाँ के कुछ पर्टिकुलर लोगों का मानना है या वहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्रेयर है जिसके मदद से हम खुद को हील कर सकते हैं, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। हमेशा हमारे सारे प्रॉब्लम को इससे ठीक कर सकते हैं, इस प्रेयर की मदद से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारे इंडियन लोग जो करते हैं या जो हमारे हिंदू लोग करते हैं कि कुछ मंत्र को बोलते हैं या कुछ भगवान के सामने प्रेयर करते हैं। अगर हम अमेरिकन कुछ हवाईयन लोगों की जब बात करते हैं तो वहाँ के लोग ये प्रेयर करते हैं, हो ओपोनोपोनो एंशंट हवाईयन प्रेयर। और इसीलिए इस हो ओपोनोपोनो प्रेयर को एंशंट हवाईयन प्रेयर भी कहते हैं, क्योंकि हवाई द्वीप के लोग इसे यूज़ करते हैं और इससे पॉजिटिव होते हैं, इससे हमेशा ऊर्जावान रहते हैं या उनकी सारी चीज़ें, उनके सारे प्रॉब्लम्स को इस प्रेयर से दूर करते हैं। केवल इस प्रेयर में 4 सेंटेंसेस होते हैं। उस 4 सेंटेंसेस का या तो हम कह सकते हैं उस 4 अफ़र्मेशंस का यूज़ करके वो बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या उन्होंने सॉल्व किया भी है। एक वहाँ का ऐसे ही एक एग्जांपल है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हो ओपोनोपोनो प्रेयर है, इसको करने के बहुत सारे मेथड है, बट मेरा एक सबसे पर्सनल या सबसे फेवरेट एक मेथड है, पद्धत है जो हमें करनी चाहिए या मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा असरदार होंगी। उसको जानने से पहले हवाईयन लोगों की एक रियल स्टोरी बताता हूँ जो इस टेक्निक का यूज़ करके सच में काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा खुद को हील करते हैं। काफ़ी पुरानी बात है, एक डॉक्टर थे, वो अपने पेशेंट का इलाज एक जगहों पर बैठकर करते थे और वहाँ पे जो भी लोग आते थे इनसे मिलते थे और ये जब उनको देखते थे, वो चेकअप करते थे या जब उनसे काउंसलिंग करते थे तो उनसे वो जान लेते थे कि उनके क्या प्रॉब्लम है, उनके माइंड में क्या चलता है। तो उन्होंने कुछ लोगों को इस तरीके से वहाँ पे हील किया है या ठीक किया है कि सिर्फ अपनी जगहों पर बैठकर इस प्रेयर का यूज़ करके उन्होंने अपने पेशेंट को काफ़ी अच्छे से हील किया है। केवल 3 महीने के ड्यूरेशन में इन्होंने अपने पेशेंट को हील किया है। अगर आपको उस चीज़ की या जो मैनिफेस्टेशन की सक्सेसफुल स्टोरी जाननी है तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमें वीडियो को शॉर्ट में निपटाना है। हो ओपोनोपोनो प्रेयर केवल 4 सेंटेंसेस पे चलती है या केवल 4 अफर्मेशंस पे चलती है। इसमें से पहला सेंटेंस ये है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलती की है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। दूसरा होता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी। तीसरा होता है कि थैंक यू और चौथा होता है आई लव यू। दोस्तों, केवल इन 4 सेंटेंसेस का यूज़ करके हमें ये प्रेयर करनी होती है। वैसे लैंग्वेज मैटर नहीं करती कि आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, आप हिंदी में बोल रहे हो, मराठी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, क्योंकि जब आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हो, चाहे हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ या इंग्लिश, तो आप सेम वाइब्रेशन यूनिवर्स तक भेजते हो या सेम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो, सेम तरीके से ही खुद को हील करते हो। पर अगर आप इस टेक्निक को इंग्लिश में यूज़ करते हैं, अगर आप इसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो आप, मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में इससे ज़्यादा अचीव कर पाओगे, ज़्यादा कैरेक्टर में जाओगे, ज़्यादा अच्छे से खुद को हील कर पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हवाईयान द्वीप है ये अमेरिकन लोगों का है और उन्होंने इंग्लिश में ही इसका यूज़ किया है और जब भी मैं इसे यूज़ करता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही यूज़ करता हूँ। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, अगर आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा है या बहुत सी जगहों पे पढ़ा है तो आपका मेंटली इस चीज़ को प्रिपेयर कर चुका है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में ही इसे पढ़ोगे या इंग्लिश में ही इसे यूज़ करोगे या मैनिफेस्ट करोगे तो आपको
ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी, ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेंगी और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे कर पाओगे, क्योंकि आपने इसे इंग्लिश में ही सुना है। कभी मराठी, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ में इसे नहीं बोला है या कहा है या सुना है। अगर आप इसे इंग्लिश में कहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। अब इसे कैसे बोलना है, ये तो हो गई कि ये अफर्मेशंस हमें बोलना है। अब कैसे बोलना है ये ज़्यादा मैटर करता है, और यही वो टेक्निक है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, बट उसमें मैंने ये मेथड नहीं बताई है जो मेथड मैं आज बताने वाला हूँ। मेथड कुछ ऐसी है कि हमें इनहेल एक्सेल करते हैं तो हमें उसी दो इसमें हमें इसे कंप्लीट करना होता है। देखिए, जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमें बोलना होता है आई एम सॉरी। देखिए मेरे तरफ ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूँ। पहले ऐसे करना होता है और हमें बोलना होता है आई एम सॉरी। और जब आप एक्सेल करते हो मतलब प्लीज़ फॉरगिव मी, फिर से एक बार श्वास इनहेल करो, थैंक यू, और एक्सेल करते हुए आई लव यू। बस इतना ही होता है और इसी तरीके से हमें ये करना होता है। और अगर आप इंग्लिश में करते हो तो ज़्यादा कैरेक्टर में जाओगे, ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन भेज पाओगे, क्योंकि आपने इसे अब तक ऐसे ही सुना है, पढ़ा है, लिखा है। तो यही मैटर करता है। वाइब्रेशन तो वैसे किसी भी लैंग्वेज में सेम ही जाती है यूनिवर्स तक, पर हम जिस लैंग्वेज में उसे कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वही वाइब्रेशन ज़्यादा पावरफुल होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।